क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट समाकलन 1/sin x कोस घात 3x dx। देखो इसको समाकलन करने से पहले हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका हर है इसमें हम इसको cos x बटे cos x से गुणा करेंगे। cos x बटे cos x तो ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x इंटू cos की पावर 3x इंटू cos x अपॉन cos x एंड cos x बटे cos x से गुणा किया, ये आपस में कट जाएंगे तो ये ऐसे रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से 1/, ये साइन बटे cos 10x हो गया और यहाँ इसकी घात बढ़कर पास जाएगी cos की घात 4x dx। अब cos 1/cos होता है sec x, 1/cos बराबर sec x। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से sec की घात 4x बटे 10x dx। और अब इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x को यहां से sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx। और जो इसमें फर्स्ट sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ये प्रश्न लिख सकते बना सकते हैं इसको। ये इसको हल करने पर ये आ गया। तो ऐसे प्रश्न हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। देखो यहाँ tan x को t मानेंगे तो tan x अपना होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा। तो इसको t मान के हल करेंगे। तो इसको आगे हल करने के लिए हम मान लेते हैं, इसमें माना tan x बराबर t। अब यहाँ इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो tan x का समाकलन होता है, tan x का समाकलन होता है sec स्क्वायर x और इसका होगा dt अपॉन dx। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब ये मान हम यहां रखते हैं इस प्रश्न में। देखो तो उन पास आएगा समाकलन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमने tan x को t मान रखते उसको लिखेंगे 1 प्लस यहां से 1 प्लस t स्क्वायर बटे tan x का मान है t। और अब यहां से यह है sec स्क्वायर dx, तो sec स्क्वायर dx ये उन पास 1/t प्लस t स्क्वायर बटे t dt। या इसको अलग अलग लिखने को आएगा 1/t dt प्लस t इंटू dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां समाकलन सूत्र हम जानते हैं 1/x dx बराबर होता है log x प्लस c। और यहां इसका अपनी करेंगे, इस घात में 1 कर सकते हैं तो x घात n dx बराबर होता है x घात n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c। अब इनके साथ हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास आता है यहां से तो आ गया log t प्लस इस सहायता से हल करेंगे तो उनके पास आएगा t स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c। ये आ गया। अब हम यहाँ t का मान रखते हैं। देखो जैसे हम t का मान रखते हैं उनके पास क्या आएगा, t का मान उनके पास है यहां से tan x, तो लिखेंगे log और t का मान उनके पास है tan x, इसके बाद में है प्लस tan x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 90 का सेकंड। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। अभी 9 का दूसरा दिया गया है 1 प्लस x e की घात x कोस स्क्वायर x dx dx। ये प्रश्न अपने पास। देखो हम इसको हल करने के लिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं, पास आ जाएगा। इसको गुणा करते हैं तो 1 ex से गुणा करेंगे तो ex प्लस x इंटू ex बटे कोस स्क्वायर x इंटू ex
dx ये आएगा। इसमें मान लेते हैं, माना x e x बराबर t, x e x बराबर t। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो अब x अवकलन मेरे पास आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू e की घात x dt अपॉन dx। और इसको हल करने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स u इंटू v। तो सूत्र होता है यहां से u स्थिर d अपॉन डी एक्स v प्लस v स्थिर d अपॉन डी एक्स यू। पहला फलन स्थिर, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन स्थिर, पहले का अवकलन। तो अब यहां से हम इसका अवकलन करेंगे, इस सूत्र से तुम्हारे पास आएगा पहले x स्थिर e की घात x होगा प्लस फिर v अर्थात e की घात x स्थिर। और अब हम इसका करते हैं x का तो प्लस आएगा इंटू 1। फिर से हम यहां से पहले u स्थिर रखेंगे अर्थात x स्थिर है, फिर v का अवकलन e की घात x आएगा, फिर प्लस चिन्ह आएगा, फिर v का देखो ये मेरे पास u है, ये v है, तो v e की और x स्थिर, फिर u अर्थात u का अर्थ x का अवकलन तो 1 होगा, ये आ गया। और इधर आ गया dt अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो उनके पास ये आ गया x इंटू ई एक्स प्लस e की घात x dx अपॉन dt। या देखो ये अपने पास गुणा करने पर आ रहा है, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू e की घात x प्लस e की घात x dx बराबर dt। तो ये जो प्रश्न है ऊपर अपने पास अंश था इसका, ये किसके बराबर हुआ, dt के बराबर। तो इसका मान रख लेते हैं। जैसे इसका मान रखने के पास आता है, क्योंकि उन्हें जो प्रश्न है वो है यहाँ से e की घात x प्लस x इंटू e की घात x dx अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू dx। तो हम ये मान इसमें रखेंगे, उन पास आ जाएगा dt अपॉन कोस स्क्वायर t। इसको हम लिख सकते हैं यहां से आगे, ये उन पास आ जाएगा समाकलन sec स्क्वायर t dt। और sec स्क्वायर समाकलन क्या होता है, 10। जैसा sec स्क्वायर x समाकलन होता है 10x, तो इसका अपने पास आ जाएगा 10x tan t प्लस c। और t का मान रख देते हैं यहां से इस t का मान रखेंगे, तो t का मान मेरे पास क्या था x इंटू e, तो मेरे पास आएगा 10x e की घात x प्लस c। ये इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न। 10 का पहला प्रश्न दिया गया है समाकलन 1/1 माइनस 10x dx, 10x dx। देखो हमें इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने से पहले हम इसको हल करेंगे। देखो हमें मान रख लेते हैं हल करने के लिए 1/1 माइनस 10 का मान होता है sin x बटे cos x dx। इसके बटे का लघुत्तम लेंगे, तो पास आ जाएगा cos x 1/cos x माइनस sin x। ये आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे, तो पास आ जाएगा cos x बटे cos x माइनस sin x dx। और यहाँ भी dx। ये आ गया। देखो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश हर दोनों को 2/2 से गुणा करेंगे, दोनों को 2/2 से। उनके पास आएगा 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और ये जाएगा 2 cos x बटे cos x माइनस sin x sin x dx। देखिए अब भी समाकलन करने योग्य नहीं, हम समाकलन नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, यहाँ जो इसका अंश है इसमें sin x जोड़ेंगे और sin x घटाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंश में sin x जोड़ने व घटाने पर। हम इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, हमारे पास आएगा 1/2 समाकलन 2 cos x। तो हम इसका लिखते हैं cos x
प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, और स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और बटे में पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। देखो ये तो आ गया, 2 बार कोस था तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स, फिर ये हमने जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखो इसमें से एक कोस एक्स को माइनस 7 रखेंगे, एक को प्लस के साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 1/2, यहां से पहले हमने ले लिया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दूसरा हमने ले लिया प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बटे में हमारे पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। इसको हम अलग लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, यहां से इसको अलग लिखेंगे तो आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस, इसको साथ डीएक्स लिख देते हैं डीएक्स, और यहां बड़ा कोष्टक ले लेते हैं क्योंकि 1/2 बाहर है इसलिए डीएक्स, और 1/2, और इसको लिखेंगे प्लस समाकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डीएक्स। अब हम इसका करेंगे समाकलन। देखो यहां समान पद होने की वजह से एक दूसरे से कट जाएंगे, तो उन पास से आ जाएगा 1/2 1 dx प्लस, और ये ऐसे कैसे रहेगा, ये तो आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये उन पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये प्रश्न है। देखो इसका तो हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, एक का तो एक का समाकलन x होगा। अब इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को t मानना होता है। तो देखो हम इसको अगर t मान ले तो इसका अवकलन करें तो ये पुराना पद आ जाएगा, तो हम इसको t मान के इसको हल करेंगे। इसको यही छोड़ देते हैं प्रश्न को, फिर आगे देखते हैं, फिर इसमें मान रख के हल करेंगे। मैं इसको I1 या समीकरण नंबर 1 देता हूं मान रखने के लिए, समीकरण 1 दे दिया मैंने अभी, फिर इसमें मान रखेंगे। तो हम इस मान लेते हैं, माना यहां से कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर t, हमने इस बार मान लिया। अब यहाँ इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कोस एक्स अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस ऐसे कैसे आएगा, और साइन एक्स अवकलन होता है कोस एक्स, और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। अब हम यहां से माइनस इन कॉमन लेते हैं क्योंकि से प्लस का है, तो माइनस इन कॉमन लेने पास जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको इससे गुणा कर दें dx बराबर dt, या इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx बराबर माइनस dt, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करके यहां से इसको मान के हमने ये प्राप्त कर लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स बराबर माइनस, ठीक है। अब ये मान हमें समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखो अब कैसे आ गया लोगों, हम समीकरण नंबर 1 में ये मान रख रहे हैं, समीकरण 1 मान रखने पर उन पास से आ जाएगा, यहां से मान रखेंगे 1/2 x dx प्लस समाकलन माइनस dt अपॉन, और इसको हमने मान रखा है t, ये प्रश्न आएगा। अब देखें यहां से अपने जो सूत्र लगेंगे तो 1 dx बराबर होता है x, और अगर उन पास ये आ जाए 1/x dx, तो ये होता है log x प्लस, तो इसका उपयोग करने में पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट, इसका तो आ गया x, फिर माइनस इन बाहर, ये इससे गुणा हो रहा है माइनस बाहर,
और उनके पास जाएगा log 1/t है तो log t प्लस c। अब यहाँ t का मान रखते हैं, t का मान रखने में उनके पास आएगा 1/2 x माइनस log और t का मान मेरे पास है, हमने माना था cos x माइनस sin x प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अब ये जो प्रश्न है इसी की तरह तुम हल करना, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में देखेंगे।